मनकर एक युवा लेखक अपनी छोटी सी कोठरी में बैठा था। कागज पर एक भी शब्द नहीं थे और उसका दिमाग भी खाली था। वह अपनी कलम को देखता रहा, लेकिन कोई कहानी नहीं सूझी थी। उसकी मेज पर बिखरे हुए कागजों का ढेर उसकी असफलता की कहानी कह रहे थे। वो हताशा में अपना सर पकड़कर बैठ गया। अगले दिन वो शहर के एक पुराने कबाड़ खाने में गया। वहां धूल से भरी अलमारियों के बीच उसकी नजर एक पुरानी खूबसूरत टाइपराइटर पर पड़ी। दुकानदार ने उसे बताया कि ये एक अनोखा टाइपराइटर है और उसने उसे बहुत कम दाम में बेच दिया। मनकर ने उसे खुशी खुशी खरीद लिया। मनकर टाइपराइटर को घर ले आया। उसने उसे साफ किया और मेज पर रख दिया। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां उसके चाबियों पर रखी, वो अपने आप चलने लगी। टक टक की आवाज के साथ टाइपराइटर अपने आप कुछ लिखने लगा। मनकर ये सब देखकर हैरान हो गया था। टाइपराइटर ने एक भयावह लेकिन बेहद खूबसूरत कहानी लिखी थी। मनकर ने उसे पढ़ा और उसकी आंखों में एक डर और आश्चर्य का मिला जुला भाव था। ये कहानी इतनी अद्भुत थी कि उसने उसे तुरंत ही प्रकाशित करने का फैसला लिया। कुछ ही हफ्तों में मनकर की कहानी एक बेस्ट सेलर बन गई। वह रातों रात मशहूर हो गया। लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। मनकर खुश था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो अपनी अगली कहानी लिखने बैठा तो टाइपराइटर फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार उसने कोई कहानी नहीं लिखी। उसने एक डरावना संदेश टाइप किया। यह मेरी कहानी है, तुम्हारी नहीं। मनकर का चेहरा पीला पड़ गया था। मनकर ने घबराकर टाइपराइटर को बंद करने की कोशिश की। उसने उसे हिलाया, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक धुंधली पारदर्शी आकृति धीरे धीरे कमरे में उभर रही थी। अब पूरी तरह से एक युवा महिला की आत्मा, जिसका नाम कविता था, उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी थीं। उसने अपनी पारदर्शी उंगली से मनकर की ओर इशारा किया। मनकर डर के मारे अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। कविता की आत्मा ने मनकर को अपनी कहानी सुनाई। वह एक प्रतिभाशाली लेखिका थी जो अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने से पहले ही मर गई थी। उसकी आत्मा टाइपराइटर में ही कैद थी। वो अपनी कहानी को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। कविता ने मनकर से कहा कि उसकी प्रसिद्धि उसके दर्द पर बनी है। उसने मनकर से कहा कि अगर उसने उसे उसका हक नहीं दिया तो वह उसे कभी भी कुछ लिखने नहीं देगी। वह उसे हमेशा के लिए परेशान करती ही रहेगी। मनकर ने डर और पछतावे से भरकर कविता की बात मान ली। उसने अपनी नई किताब लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार यह कविता की जीवनी थी। उसने दुनिया को सच्चाई बताने का फैसला लिया था। मनकर की नई किताब भी एक बड़ी सफलता थी, लेकिन इस बार यह सच्ची सफलता थी। उसने कविता की आत्मा को शांति दी और उसके बाद टाइपराइटर कभी भी अपने आप नहीं चली। मनकर की कहानी अब किसी भूत के सहारे नहीं लिखी गई थी, बल्कि वो अब एक सच्चा कहानीकार था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मनकर ने तो कविता की आत्मा की शांति के लिए एक कहानी लिखी थी, लेकिन हमारे चैनल की आत्मा की शांति के लिए आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब के बटन ही दबाने हैं। मैं हूं आपका स्टोरी टेलर आशीष। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।